और यहाँ पर ना किसी भी मूवी पर क्लिक करूँगा, मान लो यार काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई क्या मस्त डिज़ाइनिंग इसने की है मेरे को। आप लोग ये बताओ कि आप लोग कर पाते हैं ऐसी डिज़ाइनिंग? नहीं कर पाते यार। इसने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को दी हैं कि पैडिंग यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करके दिया है। ट्रेलर आप लोग वॉच कर सकते हो। देखो मेरे को इसने भाई लिंक भी दे दिया कि आप लोग यूट्यूब पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और ट्रेलर देखना है इस चीज़ का। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, रिलीज डेट दे रखी है, रन टाइम दे रखा है, रेटिंग वगैरह दे रखी है। तो आप लोग खुद ही देख लो यार कितनी बढ़िया डिज़ाइनिंग इसने मेरे को करके दी है। तो आप लोग देख सकते हो, देखो काफ़ी रेस्पॉन्सिवनेस भी है, रेस्पॉन्सिवनेस आप लोग देखो काफ़ी बढ़िया ऐप इसने मेरे को बना कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर बैक करूँगा, दूसरी मूवी पर जाऊँ तो यहाँ पर देखो यार बढ़िया का बहुत ही बढ़िया है। मैं तो तारीफ़ करना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया बनाया है। कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हमारी कंप्लीट मास्टर क्लास में, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा रिएक्ट के साथ हम लोग एक मूवी ऐप बना रहे हैं, ठीक है। मूवी ऐप, और ये क्या है, एक कंप्लीट मास्टर क्लास है। इसके बाद आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो देखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड वीडियो करना है लाइक। अब इस मास्टर क्लास के अंदर क्या क्या आप लोग को चीज़ें मिलेंगी वो मैं आप लोग को बताता हूँ, क्या क्या हम लोग करेंगे वो आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि आप लोग जानते हो भाई, ये जो है एक पूरी मास्टर क्लास यहाँ पर होने वाली है, और इस मास्टर क्लास के अंदर हम लोग अलग अलग लाइब्रेरीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोग को बता दूँ, हम लोग CSS को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, MUI फॉर UI डिज़ाइन, ठीक है। बेटर कॉम्प्लेक्स UI डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोग MUI का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग को लेस एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर लेस एफर्ट्स है, उसके साथ साथ बेस्ट UI डिज़ाइन हो जाता है। और सबसे ख़ास बात इस लाइब्रेरी की वो है कि भाई हमारा हाफ ऑफ द वर्क कॉपी पेस्ट से डन हो जाता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट से हमारा आधे से ज़्यादा काम यहाँ पर हो जाता है इस जो है इस लाइब्रेरी का यूज़ करने के बाद। तो आई होप आप लोग को मज़ा आएगा इस पूरे प्रोजेक्ट में, और आप लोग इस मेजर प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हो, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट होने वाला है एंड काफ़ी आप लोग को लर्निंग्स भी यहाँ से मिलेंगी। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले आप लोग क्या करें, अपना VS कोड ओपन करें एंड अपना एक सेपरेट प्रोजेक्ट रिएक्ट के साथ अपना तैयार रखें, ठीक है। मैंने पहले से प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए तैयार यहाँ पर रख रखा है। तो देखो यहाँ पर एक फ्रंट एंड है और इस ऐप का नाम मूवी ऐप, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कुछ कमांड्स आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर इंस्टॉल क्या करनी है, फ्रंट एंड फोल्डर आप लोग यहाँ पर अलग बना लो। देखो यहाँ पर एक फ्रंट एंड फोल्डर बनाओ, यहाँ पर फ्रंट एंड फोल्डर बनाओ, ठीक है। उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, उसके अंदर इंस्टॉल करो एक्सियोस रिएक्ट राउटर डोम MUI मटेरियल, यानी कि आप लोग को MUI भी डाउनलोड करना है। तो MUI की साइट से मैं आप लोग को मिलवाऊंगा, मैं जाऊँगा MUI की वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप लोग इंस्टॉलेशन पर जाएं और यहाँ पर ये कमांड जो आप लोग कॉपी कर लें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे नीचे, और यहाँ पर ना आप लोग को एक और दिखेगा आइकन्स नाम का। तो आप लोग को यहाँ से जो आइकन मटेरियल है ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, दैट्स इट। और आप लोग को जो मटेरियल UI है ना वो आप लोग के प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग का एक बड़ा काम यहाँ पर करना है, एक बहुत ही बड़ा काम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, उसके साथ साथ आप लोग क्या करो, उसके नीचे ना आप लोग को एक बटन दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, उसके ऊपर लिख रहा है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर दो, जिससे आपका और मेरा दोनों का काम बढ़िया हो जाएगा। चलिए अपने मूवी ऐप को यहाँ पर शुरू करेंगे। तो भाई चलिए अपने काम को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको SRC फोल्डर के अंदर जाना है, एक नया फोल्डर बनाना है। आप लोगों ने बिल्कुल गलत सोचा, कंपोनेंट बनाएंगे, नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पर पेजेस बनाएंगे। वैसे आप लोग कंपोनेंट चाहें तो कंपोनेंट भी रख सकते हो, वैसे पेजेस में दो चीज़ों के लिए रख सकता हूँ ऑर्गेनाइज करने के लिए बेसिकली। यहाँ पर पहला हो जाएगा हमारा होम पेज, ठीक है, home.jsx। एंड कंपोनेंट्स के अंदर भी हम लोग रखेंगे, कंपोनेंट फोल्डर भी हम लोग बनेंगे, आप चिंता ना करें इस चीज़ की। तो कंपोनेंट्स, लेकिन अभी हम लोग को होम की ज़रूरत है, तो मैं इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इम्पोर्ट रिएक्ट, और ये तो आप लोग की चुटकियों का खेल है, मुझे पता है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट होम इज इक्वल टू, और यहाँ पर ना मैं इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड इसको कर देता हूँ, जैसा एक रिएक्ट ऐप का बेसिक स्ट्रक्चर जो है होता है वो आप लोग को आता हो, मेक श्योर ये आप लोग कर रहे हैं। अब ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार है। उसके बाद में हम लोग app.jsx के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे क्या, अपने होम को, ठीक है। होम को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग उसको यहाँ पर रेंडर भी करवा देंगे, क्योंकि रेंडरिंग में यार इट इज़ वेरी यूजफुल, ठीक है। अभी हम लोग इसको जस्ट रेंडर करा रहे हैं UI लेआउट एंड फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए। बाद में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ करके इसको एक राउट बना देंगे कि भाई जब भी कोई स्लैश होम पर जाए तो ये पेज इसको रेंडर कर दो। आई होप इट मेक सेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना बाकी काम शुरू करेंगे।
तो चलिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, एक्सियोस को इंपोर्ट करेंगे। जो चीज़ आप लोग को इंपोर्ट करनी है भाई, इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास चाहिए भाई, हमें एक एक्सियोस चाहिए। आप लोग को पता है एक्सियोस किसके लिए, डेटा फैचिंग के लिए। हम लोगों ने इंस्टॉल भी किया था, ठीक है। और अब हम लोग एक और चीज़ बनाएंगे, एक और कंपोनेंट बनाएंगे। बेसिकली इस होम पेज के अंदर क्या होगा, मूवीज़ को लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। मूवीज़ हम इसमें डायरेक्टली लिस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, इसका नाम रख देंगे मूवी लिस्ट, ठीक है। मूवी लिस्ट डॉट जेएसएक्स, यानी कि हम लोग एक लिस्ट के अंदर मूवीज़ को फैच करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर। तो वही, इसको भी मैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करूँगा, और यहाँ पर जाने के बाद कंट्रोल वी, और इसका यहाँ पर नाम बदल दूंगा मूवी लिस्ट। मूवी लिस्ट, ठीक है। मेक श्योर करें कि आप लोग कैपिटल लेटर से यहाँ पर नेमिंग को स्टार्ट करें, नहीं तो आप लोगों को एरर्स मिल सकते हैं रिएक्ट के अंदर। क्योंकि रिएक्ट जो है ऐसी चीज़ों का बुरा यहाँ पर मान जाता है, और उनके ऊपर रिएक्ट हम लोग को करके देता है, ठीक है। एरर्स हमारे मुंह पे फेंक के मारता है कि भाई तुम लोगों ने ये इसको स्मॉल से क्यों स्टार्ट किया था। तो आप लोग करके देख सकते हो, स्मॉल से स्टार्ट कर देना इसको एक बार, आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पर दिख जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक्सियोस को इंपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट करेंगे मूवी लिस्ट, क्योंकि जो मूवीज़ हम शो करेंगे इस लिस्ट के अंदर शो करेंगे। बाय द वे, अगर आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोग जस्ट अभी कोड को देखें और कॉपी यहाँ से करते रहें। जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग को बाय स्टेप में समझाता रहूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक काम करेंगे, हम लोग एक हुक बनाएंगे। यहाँ पर बेसिकली हम लोग को मूवीज़ चाहिए, तो कॉन्स्टेंट मूवीज़, सेट मूवीज़, और मूवीज़ जो है एक एरे के अंदर है। एरे के अंदर क्यों है, मैं आप लोग को एपीआई, जब अभी आप लोग एक काम करो, आप लोग को ये चीज़ समझने की भी एरे के अंदर क्यों है। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले ना ये बना लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर एपीआई की यहाँ पर रखता हूँ। आप लिए देखो कॉन्स्टेंट, आप लोग के यहाँ पर एपीआई की जो रहेगी वो आप लोग यहाँ पर रिप्लेस करो। रिप्लेस में कैसे करना है, प्रोसेस, ये आप लोग को ये क्या लिख रहा हूँ भाई, ये मैं इस लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक env फाइल यहाँ पर बना लो, ठीक है। प्रोसेस, अरे यार क्या हो रहा है ये, प्रोसेस डॉट env डॉट, और यहाँ पर जो आपकी रिएक्ट की एपीआई की है ना, रिएक्ट का मूवी एपीआई की आप लिख दो, ठीक है। डॉट एपीआई डैश की, मेरी एपीआई की स्टोर है, मैं आप लोग को शो नहीं कर सकता, ठीक है। आप लोग अपनी एपीआई की यहाँ पर ले लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग काम करो, एपीआई का यूआरएल हम लोग को चाहिए। बेसिकली जो यूआरएल होगा वो भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर लिखो http:// आप लोग लिखें एपीआई डॉट, और द मूवी द मूवी डी बी, और क्या हो सकता है भाई, .org/ वैसे ही मैंने कॉपी करके रखा है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और आप लोग वहीं से कॉपी कर लेना। तो आप एक काम करो, ये मत लिखो, मैं आप लोग ना इसको ना इस तरह से, आप लोग को ये कहाँ पर मिलेगा, ये आप लोग को वहीं पर मिलेगा, ये यूआरएल। जब आप लोगों ने इसकी एपीआई की गेट करोगे, आप लोग को वहीं पर ही मिल जाएगा। देखो भाई, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस यूआरएल पर जाऊँ, बेसिकली कंट्रोल प्रेस करूँ एंड इस यूआरएल पर जाऊँ, और देखो यहाँ पर मेरे को एक वैलिड एपीआई की मांग रहा है। अभी इसको जनरेट करने के लिए बिल्कुल सही बात है, आप लोगों के पास जब एक वैलिड एपीआई की होगी तभी आप लोग का वर्क यहाँ पर करेगा। तो मैं आप लोग को एक बार इसका दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, वैलिड एपीआई की का यूज़ करके। तो गाइज आफ्टर, जैसे कि आप लोग अपनी एपीआई की रिप्लेस कर दोगे ना, वहाँ पर आप लोग क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरह का अडल्ट फॉल्स एंड आईडी मिलेगी, नेम मिलेगा, पोस्टर का पाथ मिलेगा, जो आप लोग मूवी का पोस्टर देखोगे वो, एंड बैकड्रॉप पाथ होगा, ठीक है। इसका बजट वगैरह मिलेगा, आईडी मिलेगी, नेम, एक्शंस वगैरह मिलेगा, और यहाँ पर जो इसका होम पेज है ना, वो भी आप लोग को उसका यूआरएल मिलेगा, यहाँ पर ओरिजिन मिलेगा, कौन सी कंट्री की है। और अगर आप लोग चाहें तो और भी यहाँ पर मॉडिफिकेशंस आप लोग कर सकते हो, लेकिन दैट्स इट फॉर अस, ठीक है। हमारे पास बेसिकली इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, तो इसका ही हम लोग यूज़ कर लेंगे एक मूवी ऐप को बनाने के लिए। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एरे में क्यों लिया। अब एक बात देखो, एरे में क्यों लिया, एरे में इसलिए लिया क्योंकि भाई डेटा जो है हमारा, देखो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है ना, तो इसलिए एरे के फॉर्मेट में ही हम लोगों ने इसको ले लिया। देखो एरे के फॉर्मेट में ये रहा, एरे के अंदर ही इसका डेटा है, इसलिए एरे के फॉर्मेट में हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पर ये रहा एपीआई की, आप लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ से आप लोग का बेसिक जो यूआरएल है वो यहाँ पर तैयार हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अभी इसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, अपनी ऐप के अंदर ही ना हम लोग को काम करना है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर मैं काम करूँगा, मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही एक बार मैं इसको अपने ऐप के अंदर टेस्ट करूँगा कि भाई एपीआई की वर्क कर रहा है नहीं। यूज इफेक्ट का यहाँ पर यूज़ करूँगा। यूज़ करने के बाद यहाँ पर ना आप लोग एक काम करो, एक्सियोस का यूज़ करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट। हम गेट कर रहे हैं क्या, एपीआई यूआरएल, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो हमारा एपीआई यूआरएल है उसको गेट कर लो। उसके बाद जो इसका रिस्पॉन्स आएगा, डॉट देन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। डॉट देन जो हमारा रिस्पॉन्स आया उससे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेट कर देंगे हमारी सेट मूवी। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, रेस्पॉन्स मूवी क्या सेट करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट डेटा। रेस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है उसके अंदर जो रिजल्ट है ना, आर रिजल्ट्स,
उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। अब मुझे कैसे पता, भी मुझे यही बात है, अभी आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से पता लगा, किस तरह से यहाँ पर ये सेट किया गया है। सबसे पहले मैं अपने ऐप को रन करूँगा, यहाँ पर एपीआई की को ना रिप्लेस कर लूँगा। एक काम करूँगा, इसको पहले से एक्सेसिबल बना देता हूँ, प्रोसेस डॉट एनवी डॉट, और यहाँ पर मेरी एक एपीआई की का वेरिएबल लिख लूँगा। तो मैं यहाँ पर एपीआई लिख दूँगा, ठीक है, एपीआई, क्योंकि मेरी एनवी के अंदर ये स्टोर है। एनवी फाइल आप लोग को नहीं दिखाऊंगा, सीक्रेट है यार, हर चीज़ थोड़ी देखने की होती है। एलएस पर क्लिक करूँगा और लिस्ट के बाद सी डी फ्रंट एंड एलएस और सी डी मूव ऑन, फिर एलएस एन पी एम रन डेव। तो भाई रन हो जाए जल्दी से। ये देखो मेरे को इसका मिल गया। कंट्रोल प्रेस करूँगा और मेरा जो ऐप है वो खुलना चालू होगा। लेकिन अभी हम लोग कंसोल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक चीज़ चेक करेंगे। यहाँ पर खैर कह रहा है छोटा सा, यहाँ पर है रेफरेंस एरर, प्रोसेस नॉट डिफाइंड, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर एपीआई को यूज़ करना है, ठीक है, एपीआई को यूज़ करना है कि यूज़ इफेक्ट जैसे ही ये रेंडर हो ना। एक काम करूँगा, पहले इसको देखता हूँ एक बार। ठीक है, ये होम भी ठीक है। तो भैया मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपनी एपीआई की आप लोग को रिवील कर ही दी, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया। अब इसके बाद मैं इस चीज़ को यहाँ से सिंपलीफाई करने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूँ अब क्या प्रॉब्लम है भी, इज़ नॉट डिफाइंड, व्हाट इज़ दिस। तो एक काम करेंगे, ओ माई गॉड्स, ओके। तो भाई मैंने इसको ना अब डबल कोट्स के अंदर कर दिया। अब मैं यहाँ पर गायब हो चुका है बेसिकली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक रेस्पॉन्स चेक करूँगा कि भी रेस्पॉन्स जो है मेरा आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर ना ब्रैकेट्स, और इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब मैं अगेन यहाँ पर चेक करूँगा एक बार। यहाँ पर देखो यूज इफेक्ट इज योर फाइनल आर्गुमेंट इन द सेंटर बट नॉट ड्यूरिंग प्रीवियस सेंटर इवन थ्रू फाइनल आर्गुमेंट। ओके, सो यहाँ पर ना मैं कुछ पास करके एक बार देखूंगा, यार ज़रूरत नहीं है वैसे यार इस चीज़ की अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखो अब मैं एक काम करूँगा, इस एपीएस डेटा को चेक करने के लिए कि बटन आ रहा है नहीं, तो मैं एक बटन बना लूँगा। बटन बनाने के बाद इस तरह से आप लोग को आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर चाहता हूँ ऑन क्लिक, जैसे ही इस बटन पर क्या हो, क्लिक हो, तब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँगा इसको, ठीक है। एक फंक्शन ही बना लूँ, यूज इफेक्ट से बेसिकली हम लोग काम नहीं कर रहे सीधा। एक काम करूँगा, फंक्शन बना लूँगा कॉन्स्टेंट फेच मूवीज़, ठीक है। एक फेच मूवीज़ नाम का मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन बना लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट एक रेस्पॉन्स बनाऊँगा, कॉन्स्टेंट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट। अब यहाँ पर मैं एक्सियोस का यूज़ करूँगा, अवेट एक्सियोस डॉट गेट। गेट क्या करना है भाई, जो एपीआई यूआरएल है ना वो गेट करो, डॉट 10। या एक काम करूँगा और इसको ना एक असिंक फंक्शन भी बनाऊंगा। जब अवेट यूज़ किया तो असिंक फंक्शन तो हो गई बिल्कुल। उसके बाद हम लोग डॉट देन का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डॉट देन जो भी, वैसे मुझे अब इस रेस्पॉन्स की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने डॉट देन प्रोमिस यूज़ किया। तो यहाँ पर मैं करूँगा रेस्पॉन्स, यहाँ पर लिख दूंगा डॉट देन, जो भी रेस्पॉन्स आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा उस रेस्पॉन्स डॉट डेटा। रेस्पॉन्स के अंदर डेटा ना उसको कंसोल डॉट लॉग कर दो, ठीक है। और अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करूँगा फैच मूवी कॉल कर दो। इस बटन का नाम कर दूंगा भैया, यहाँ पर लिख दूंगा फैच, ठीक है। फैच मैंने इस बटन का नाम रख दिया और यहाँ पर डेटा को फैच कर लिया, कंसोल डॉट लॉग कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब मैं अपने क्रोम पर चलूँगा अगेन। यहाँ पर मेरे को अगेन इसने कुछ एरर दिया, खैर कोई बात नहीं। अब मैं एक बार जैसे फैच पर क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ पर देखो, मेरे को यहाँ पर रिजल्ट मिल गया है। देखो आप लोगों को थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा इसको। अब देखो यहाँ पर ना मेरे को रिजल्ट्स में 20 यहाँ पर एरे मिला है विद इट्स पाथ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग की लैंग्वेज, मीडिया टाइप, ओवरव्यू, पॉपुलैरिटी कितनी है, इसकी टाइटल वगैरह मिलेगा। वीडियो नहीं है, वीडियो की एवरेज एंड वोट काउंट यहाँ पर दे रखा है। काफ़ी सारी चीज़ आप लोग को एक मूवी के बारे में यहाँ पर जितनी भी एवरेज डिटेल्स है ना वो आप लोग को एक एरे की फॉर्मेट में यहाँ पर मिल रही हैं। टोटल पेजेस, टोटल रिजल्ट आप लोग देखो 10,000 रिजल्ट है, काफ़ी बड़ी वेबसाइट बन जाएगी। हम पेजी नेशन का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। टोटल पेजेस 500 टोटल पेजेस हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा जो डेटा है ना बेसिकली अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम इस बटन को यहाँ पर से रिमूव कर सकते हैं, अपना फर्दर काम यहाँ पर शुरू करेंगे। अब एक काम करेंगे, रिटर्न फंक्शन के अंदर करेंगे, एक काम करेंगे यहाँ पर ना सबसे पहले मैं एक हेडिंग लूँगा और यहाँ पर ना ट्रेंडिंग मूवीज़ के नाम से ना इन मूवीज़ को यहाँ पर शो कर दूंगा अपने होम पेज के अंदर। बेसिकली हम लोग को अब जो अपना होम पेज है बढ़िया बनाना होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना इस ट्रेंडिंग मूवीज़ को यूज़ करेंगे। साथ साथ एक लाइन्स ऑफ कोड और वो है ये भी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक जो मूवी लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पर बनाई थी ना, अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मूवी लिस्ट के अंदर जो मूवीज़ है उसके अंदर एक प्रोप पास कर दिया मूवीज़, जिससे क्या कर सकते हैं ये एक्सेसिबल हो जाएंगे। अब मैं एक काम करूँगा, मूवी लिस्ट वाला जो हम लोग कंपोनेंट बनाया था उसके अंदर यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर गया
कंट्रोल, और यहाँ पर देखो मैं मूवी लिस्ट के पास पहुंच गया। इसके अंदर जब हम लोगों ने वहाँ पर प्रोप पास किया था मूवीज़, देखो आप लोग देखो यहाँ पर प्रोप पास है मूवीज़, तो एक काम करेंगे ना, यहाँ पर भी इसके अंदर भी हम लोग मूवीज़ को पास करेंगे बेसिकली, जिससे यहाँ से डेटा ले सके। ठीक है, मूवीज़ यहाँ से पास करूँगा मैं मूवीज़। अब ये प्रोप मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब देखो भाई इस मूवी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना एक रिटर्न फंक्शन के अंदर पहले जाओ, और आप लोग ना यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रिड कंटेनर बना लेंगे। हम लोग एमयूआई का यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ डिजाइनिंग के लिए आप लोग कॉपी पेस्ट जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर CSS यूज़ करना चाहते हो तो CSS भी आप लोग कर सकते हो, मैं जस्ट अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर आप लोग एमयूआई सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर इसकी फुल वीडियो है, फुल प्लेलिस्ट, तो आप लोग वहाँ जाकर कर सकते हो। अब ग्रिड के अंदर हम लोग को अपनी मूवी दिखानी है, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, जो हमारी मूवीज़ है ना, जो प्रोपास के मूवीज़, इसके अंदर सबसे पहले हर एक मूवी के अंदर एरे है, तो बेसिकली मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिससे हर एक मूवी के ऊपर जाकर मैप करें और हम लोग उसको रेंडर कर पाएँ। बेसिकली मैप फंक्शन का काम यहाँ पर ये हो रहा है। और तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, मूवी मूवी यहाँ पर लोगे आप लोग, और ये इसका सिंटैक्स यहाँ पर ऐसे ही इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, मूवी के बाद यहाँ पर एक काम करो आप लोग, अगेन एक ग्रिड लेंगे, ग्रिड आइटम और एक्सेस प्रोप का यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू 12, और साथ साथ मैं एस एम दूंगा यहाँ पर करीब 6, एम डी इज इक्वल्स टू यार 4। अभी आप लोग को इन प्रोप्स का मतलब समझ में आ जाएगा, जस्ट थोड़ा वेट आप लोग करें यहाँ पर। और इसको मैं दूंगा 3, साथ साथ इसकी एक यूनिक की होनी चाहिए, की इज इक्वल्स टू मूवी डॉट स्लैश ID। हर एक मूवी की अपनी ID होगी, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस ग्रिड को यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, जिससे हमारा एरर जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और मेन काम, इसके अंदर ना, अब मान लो आप लोग ग्रिड के अंदर शो कर रहे हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक कार्ड भी होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे कार्ड। लेकिन हम लोगों ने अभी कार्ड को यहाँ पर नहीं बनाया, तो कार्ड भी हम लोग बनाएंगे मूवी कार्ड। बेसिकली कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर लिखूंगा मूवी कार्ड और JSX, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल मूवी यहाँ पर होगी। तो मूवी लिस्ट करने से पहले हमारे पास कार्ड होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कार्ड के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं इसको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वही अपना जो हम लोग करते हैं, तो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और कॉन्स्टेंट मूवी कार्ड। ठीक है, मूवी कार्ड यार, मूवी कार्ड इज इक्वल्स टू, और आप लोग भी इसी तरह से कोड करना सीख जाओगे धीरे धीरे, तो आप लोग अपने ऊपर भी ट्राई यहाँ पर करो। अगर आप लोग आज ये वीडियो देख रहे हो, इस यानी कि लाइन बाय लाइन आप लोग चल रहे हो, खैर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन आप लोग को इस कोड को पक्का करने के लिए क्या करना है, आप लोग को यही सेम प्रोजेक्ट कल भी बनाना है। अगर आप लोगों ने आज ये बनाया तो कल इसको बिना देख के आप लोग बिना देख के बनाने का ट्राई करो, ताकि आप लोग जो कंसेप्ट है वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सको, यानी कि आप लोग जान पाओ कि आप लोग कहाँ पर स्टक कर रहे हो। ठीक है, ये है इसका मेन मोटिव सॉरी। अब यहाँ पर चलेंगे अपने मूवी लिस्ट वाली ऐप पर। ठीक है, इसको क्लोज करूँगा, इसको भी। अब यहाँ पर मैं मूवी लिस्ट पर आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरे को ग्रिड के अंदर बेसिकली कार्ड डिस्प्ले कराना है। कार्ड डिस्प्ले कराने के लिए काम करेंगे, यहाँ पर जो मूवी कार्ड है ना उसको इम्पोर्ट करेंगे, मूवी कार्ड। देखो मूवी कार्ड अपने आप ऑटो इम्पोर्ट हो जाता है। ठीक है, मूवी, अब यहाँ पर एक प्रोप है मूवी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मूवी। अब इसको क्लोज करेंगे, Ctrl+S, यानी कि हर एक इंडिविजुअल ग्रिड के अंदर एक मूवी कार्ड शो होगा, जो कि इस स्टाइल पर काम करेगा। यानी कि ये जो CSS वाला स्टाइल हम लोगों ने अप्लाई किया है, मैप फंक्शन तक आप लोगों को समझ में आया, हम लोगों ने मूवी पास कर दिया, यहाँ पर ये स्टाइलिंग है आप लोग को समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग CSS का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग ग्रिड का यूज़ करते हैं तो कार्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल मूवी शो करेंगे। अब हम लोग इंडिविजुअल मूवी शो कर रहे हैं, लेकिन हमें एक कार्ड चाहिए, तो कार्ड वाली फाइल के अंदर चलूँगा, कार्ड वाली फाइल ये रही। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था इसका। अब भाई मूवी कार्ड बनाने के लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट का होना जरूरी है, जैसे कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे। एक तो हमारे पास में क्या होना चाहिए भाई, एक तो हमारे पास कार्ड होना चाहिए। बेसिकली कार्ड बनाए तो कार्ड होना चाहिए। कार्ड के बाद एक होता है कार्ड मीडिया, यानी कि कार्ड के अंदर जितने भी इमेजेस वगैरह रहेंगी, वो इमेजेस के लिए हम लोग कार्ड मीडिया का यूज़ करते हैं। उसके बाद कार्ड के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो, यानी कि टेक्स्ट वगैरह, वो साथ साथ हम लोग टिपोग्राफी का यूज़ करेंगे, यानी कि जो भी टेक्स्ट वगैरह होगा हम लोग उसमें टिपोग्राफी का यूज़ करेंगे। कार्ड मीडिया, कार्ड कॉन्टेंट, टिपोग्राफी। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, फ्रॉम एट MUI मटेरियल, यानी कि यहाँ से आप लोग इंपोर्ट करें। हम लोगों ने शुरू में लाइब्रेरी को डाउनलोड किया था, आप लोग इसको एक्सप्लोर ज़रूर करें, बाकी तो हम लोगों ने कोर्स का डाल रखा है। एक और चीज़, लिंक को भी इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। आई नो हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन कर लेंगे यार, रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल है वैसे तो।
तो आप लोग रिएक्ट राउटर डोम को भी इंस्टॉल करें, ये आपका काम है। लिंक को आप लोग रिएक्ट राउटर डोम से इंस्टॉल करें, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, एक मूवी प्रो पास करेंगे। मूवी प्रो हम लोग पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न फंक्शन के अंदर एक हमें कार्ड बनाया, तो कार्ड यहाँ पर जो इंपोर्ट किया था वो, यानी कि कार्ड ये रहा। बेसिकली ये कार्ड जो है ना कैपिटल सी से आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है, कैपिटल सी कार्ड। अब यहाँ पर कार्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक लिंक कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि कार्ड के अंदर जैसे वो क्लिक करेगा तो एक पर्टिकुलर यूआरएल पर रिडायरेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से भी, जो हमारी एरे का जो एपीआई था ना उसके हिसाब से। तो यहाँ पर लिंक लिंक टू कहाँ पर लिंक करना है इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया। और तो यहाँ पर आप लोग एक हमारा जो एंड पॉइंट रहेगा एपीआई एंड पॉइंट वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर जो हमारी मूवी रहेगी वो डॉट मूवी की आईडी, कौन सी मूवी पर क्लिक किया है उसकी आईडी, यानी कि हर एक मूवी की अलग यूनिक आईडी होती है ना, तो इसीलिए अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग कर देंगे स्टाइल प्रोप का यूज़ करके। यहाँ पर इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन सेट कर दूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन नन, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए। आप लोग ये करें या ना करें, लेकिन मैं यहाँ पर जो है थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह कर रहा हूँ जिससे हमारा प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब उसके बाद हमारा कार्ड मीडिया हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। कार्ड मीडिया के अंदर हम लोग कुछ कंपोनेंट इमेज वगैरह यूज़ करेंगे, जो भी हमारी इमेजेस वगैरह हैं तो कंपोनेंट मीडिया के अंदर आए, यानी कि जो मीडिया फाइल्स हैं वो कार्ड मीडिया के अंदर आएंगे। तो कार्ड मीडिया के अंदर हमारा एक प्रोप होता है अभी। यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है, इमेज कंपोनेंट है बेसिकली। तो आई एम जी यहाँ पर यूज़ करेंगे, आई एम जी इमेज कंपोनेंट फॉर इमेज। अब यहाँ पर जो इमेज आएगी ना, अब इमेज कहाँ से आएगी, हमारी इमेज डायनेमिकली आ रही है इसलिए जावास्क्रिप्ट ब्रैकेट्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे। इमेज कहाँ से आ रही है भाई, यहाँ से आ रही है। और यहाँ पर इमेज डॉट टी एम डी बी ए पी आई का यूज़ करेंगे, टी एम डी बी डॉट ओ आर जी। यार मेरे को ना ये लिंक याद है, पता नहीं कैसे, और मैंने इसको काफ़ी बार ये प्रोजेक्ट किया है तो इसलिए मेरे को याद आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ स्लैश टी स्लैश, क्योंकि उस टाइम पर ना ऐसे होता, मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया, तो मेरे को ना इस लिंक का पूरा जो है याद मेरे को आता है। जब भी मैं लिखता हूँ तो मैं इसको आसानी से यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। तो आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ सिखा देता है, ठीक है। मूवी डॉट पोस्टर, पोस्टर स्लैश पोस्टर का जो पाथ है वो PATH पाथ। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यार ये URL हम लोग को कहाँ से मिलेगा। ये देखो यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करो, TMDB API है। यहाँ पर आप लोग क्रोम पर चलो, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप लोग, ये है हमारी ऐप थी, इसके अंदर ना हम लोगों ने कुछ, चलो अभी तो मैंने हटा दिया था लेकिन अभी हटाऊंगा इसको। यहाँ पर आप लोग देखो, इसके अंदर ना आप लोगों को कुछ इमेज मिलेगी, देखो पोस्टर पाथ। अब आप लोग एक चीज़ देखना, यहाँ पर VS कोड पे जाओ, तो आप लोग को इमेजेस चाहिए, तो आप लोगों को ना यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी, एक इमेजेस थी यहाँ पर इमेज वाले सेक्शन में। मान लो पोस्टर का पाथ, तो पोस्टर का पाथ मेरे को ये दे रखा है, नेम आईडी और बैकड्रॉप पाथ दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देखो, ये है, ये बेसिकली ये वर्ड मेरे को कहाँ से पता लगा, ये मेरे को पता लगा इसकी वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। आप लोग वहाँ पर देखो तो आप लोग काफ़ी सारे एंड पॉइंट्स वहाँ पर मिल जाएंगे जिससे आप लोग इसको यहाँ पर पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं एक ओल्ड टैग का भी यूज़ करूँगा, और मूवी डॉट टाइटल की भी जो एपीआई के अंदर है ना, मूवी का टाइटल ये देखो यहाँ पर मूवी है, उसके अंदर एक टाइटल नाम का वो होगा यार। यहाँ पर देखो नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पर एक होता है टाइटल हमारा। तो यहाँ पर जो टाइटल है ना, जैसे ये टाइटल एक मूवी का मुझे डेटा मिला, तो टाइटल जो है इसका मूवी डॉट टाइटल, ठीक है। वोट एवरेज यहाँ से हम लोग इस तरह से एक्स करते हैं, मूवी डॉट टाइटल। तो मूवी का टाइटल हम लोगों ने ओल्ड टैग के अंदर यहाँ पर डाल दिया। अब बेसिकली एक गलती हम लोगों ने कर दी, क्योंकि डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो मूवी डॉट टाइटल में इस तरह से लिखेंगे, मूवी डॉट टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पर डायनेमिकली हमारा जो टाइटल है वो कार्ड के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक और कंपोनेंट यूज़ करेंगे इसके अंदर ही, वो है कार्ड कंटेंट। कार्ड कंटेंट के अंदर भी बेसिकली हम लोग जो भी कंटेंट होते हैं, यानी कि टेक्स्ट वगैरह जो कंटेंट शो करेंगे, टाइपोग्राफी के यूज़, यानी कि टिपोग्राफी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इसके अंदर। इसका वेरिएंट रखूँगा H6, यानी कौन सी हेडिंग होनी चाहिए, H6, ठीक है। H6 हेडिंग के अंदर क्या यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, बिल्कुल लिखूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मूवी डॉट टाइटल शो कराऊंगा, यहाँ पर मूवी का जो टाइटल है वो शो कराऊंगा। आप लोग को पता है कहाँ से आ रहा है, एपीआई के अंदर से आ रहा है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर ना मेरे को कुछ एक और टाइपोग्राफी आया। अब ये हिंट कहाँ से आ रही है, हिंट बेसिकली मेरे को ब्लैक बॉक्स AI से आ रही है, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को मिल रही हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि डायनेमिकली टेक्स्ट को यहाँ पर लाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मूवी डॉट, अभी मैंने आप लोग को एपीआई के अंदर दिखाया था कि मूवी के अंदर जो वोट थी ना, ये वोट डैश काउंट, तो ये चाहिए, तो ऐसे ऐसे कर ला, मूवी के अंदर वोट और डैश। हम लोग बेसिकली इसका एवरेज लेंगे, एक एवरेज आप लोग एवरेज ले लो, ठीक है, काउंट नहीं एवरेज लो, वोट स्लैश एवरेज, ठीक है, एवरेज
वोट का एवरेज, यानी कि मूवी के अंदर से जो पे है उसके अंदर से हम लोग डाटा को यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये डेटा हमारा सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी हम लोग, तो यानी कि जो मूवी कार्ड है ना वो आप लोग को बनकर, वो आप लोग को यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप लोग को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने मूवी कार्ड बनाया है, लेकिन मूवी ऐप अभी बाकी है। तो आप लोग को अगर वीडियो मजा आया तो प्लीज़ करें चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, ठीक है। ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एंड एफर्ट्स भी। अब आता है हमारा मेन काम भाई। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, एक कार्ड को भी डिजाइन कर लिया। आप लोग राइट क्लिक करें एंड यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दें, जिससे आप लोग कोड थोड़ा फॉर्मेट हो जाएगा। मूवी कार्ड के अंदर भी जाए, राइट क्लिक करने, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दें, आप लोग कोड बहुत अच्छा यहाँ पर लगने लगेगा, ठीक है। लाइन्स वगैरह आ जाएंगी इस तरह की, जिस तरह का कोड होना चाहिए वो हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन मुद्दे की बात है हमारी, एक और चीज़ भाई, आप लोगों ने कार्ड बना लिया, आप लोगों ने लिस्ट, यानी कि मूवी यहाँ पर लिस्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप लोग इंडिविजुअल कार्ड को आप लोगों ने डिजाइन किया, ठीक है। अब इस इंडिविजुअल कार्ड पर जैसे ही कोई यूज़र क्लिक करेगा, मान लो किस यूज़र ने क्लिक किया, तो यूज़र क्या शो करना चाहेगा, यूज़र क्या देखना चाहेगा, मूवी कार्ड। मानो कोई मूवी है तो उसके ऊपर आप लोग बेसिकली ऐप्स के अंदर क्या होता है, आप लोग किसी मूवी पर क्लिक करो तो उसकी डिटेल्स वहाँ पर आ जाती है। तो इस डिटेल को दिखाने के लिए एक नया कंपोनेंट, मूवी डिटेल, बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा, मूवी डिटेल डॉट JSX, ठीक है। अब इसको अभी एक बेसिक जो है रिएक्ट का हम लोगों को स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप लोग को आ गया होगा, आना चाहिए बिल्कुल मूवी डिटेल। भले ही AI ये कर सकता है, लेकिन हम लोग को अपना हाथ साफ भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इस जॉब के लिए जा रहे हैं वहाँ तो आप लोग AI का यूज़ नहीं करोगे ना, वहाँ आप लोग, या आप लोग ChatGPT से कोड कॉपी पेस्ट कर दोगे, नहीं होगा यार। एक्सपोर्ट कर दो मूवी डिटेल डॉट JSX, अरे यार, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मूवी डिटेल, Ctrl+S, और हम लोगों ने जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मूवी डिटेल है बेसिकली, मूवी डिटेल के अंदर अब आप लोग एक बात सोचो, आप लोग को यहाँ पर थोड़ी लॉजिक थिंकिंग भी यहाँ पर करनी है। जैसे ही आप लोग इस फंक्शन के अंदर वर्क करोगे ना, आप लोग सबसे पहले सोचो, जैसे ही कोई यूज़र अगर मूवी डिटेल के अंदर यहाँ पर मान लो क्लिक कर रहा है, तो उसको यहाँ पर आप लोग लॉजिकली थिंकिंग और यहाँ पर थोड़ी सी सोचो कि भाई सबसे पहले अगर कोई यूज़र क्लिक कर रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा कौन से कार्ड पर उसने क्लिक किया है। अब ये पता करने के लिए हर एक इंडिविजुअल मूवी की हम लोगों को API के अंदर ID दी गई है, आप लोग देख सकते हो API के अंदर एक यूनिक ID है हर एक मूवी की, जिससे पता लग सके कि भी कौन सी मूवी पर क्लिक किया है, कौन सी मूवी की डिटेल शो करनी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ID को एक्सेस करेंगे, बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा। तो इसको रिक्वेस्ट कर लो, इसको यूज़ पैरम्स, ID को एक्सेस करने का तरीका, ठीक है, यूज़ पैरम्स। अब अगर आप लोग इसका यूज़ केस लेना चाहो ना, मान लो आप लोगों को नहीं पता यूज़ पैरम्स क्या होता है, तो इसकी डिटेल्स के लिए आप लोग जैसे लिखोगे यूज़ पैरम्स, दो ब्रैकेट्स लगाओ, देखो यहाँ पर रिटर्न एन ऑब्जेक्ट है की वैल्यू पेयर ऑफ डायनामिक पैरम्स ऑफ करंट यूआरएल दैट वर मैच, देखो वही चीज़ दे रखी है, यानी कि देखो रिटर्न वो ऑब्जेक्ट है की वैल्यू पे रिटर्न कर देता है डायनेमिक यूआरएल के फ्रॉम डायनेमिक पैरामीटर्स, यानी कि ID फ्रॉम करंट यूआरएल, यानी कि दैट वर मैच बाय द राउट, यानी कि जिस कार्ड पर क्लिक किया है, जिस राउट पर यूजर जा रहा है उसके यहाँ पर जो हमें ID है वो निकाल के देता है। तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हो, नीचे स्क्रॉल करोगे ना बाकी चीज़ें भी आप लोग को दिख जाएंगी। अब यहाँ पर एक हुक बनाएंगे, बेसिकली हुक्स बनाएंगे, हुक्स के अंदर एक हमें मूवी भी शो करनी है इसके अंदर, मूवी और सेट मूवी, ठीक है, इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, एक मिनट, यूज इक्वल ट्रिगर नहीं, बेसिकली इसको हटा दूंगा, इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पर नल कर दूंगा, स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू में नल करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक API की भी होनी चाहिए, आप लोगों के पास होगी तो आप लोग उसको यहाँ पर ना अपनी API की यहाँ पर डाल देना, ठीक है। API की मैं रिप्लेस करके ही आप लोग को दिखा दूंगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा फैच भी तो होगा हमारा, तो यूज़ इफेक्ट हुक यहाँ पर यूज़ करेंगे डेटा फैचिंग के लिए। ये हमारा हो गया यूज़ इफेक्ट हुक। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग एक्जियोस का यूज़ करेंगे, एक्जियोस डॉट, अब एक्जियोस तो इम्पोर्ट ही नहीं किया तो इम्पोर्ट कर लो अपना एक्जियोस फ्रॉम एक्जियोस, ठीक है, एक्जियोस को इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्जियोस से गेट करेंगे, क्या गेट करेंगे, भी कुछ डेटा यहाँ पर URL मांग रहा है, बिल्कुल सही मांग रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर URL था ना, URL क्या हो जाएगा अभी आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैंने अपना URL कॉपी किया, जो मैंने URL बेसिकली साइट से उठाए हैं सारे, ठीक है। तो आप लोग अगर साइट को एक्सप्लोर करोगे सही से, आप लोग देखोगे ना, तो आप लोग को वहीं पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी डॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग यहीं से भी कॉपी कर लो, यहीं से लिख लो जो लिख रखा है मैंने। आप लोग अगर लिंक, वैसे मैं इनको लिंक की डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हो, सारे के सारे URL आप लोग को वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्जियोस डॉट गेट दे रखा है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, मूवी को एक्सेस किया, मूवी एक पर्टिकुलर ID होगी मूवी की जिस मूवी पर क्लिक किया है, एक API की होगी जो आप लोग यहाँ पर अपनी खुद की रिप्लेस करोगे, तो यहाँ पर हम लोग को जो डेटा है वो मिल गया। उसके बाद हम लोग डॉट देन का यूज़ करेंगे, डॉट देन के अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे रेस्पॉन्स, भाई दो जब URL
डेटा हम लोगों ने फैच किया तो कोई रेस्पॉन्स भी आया होगा, तो वही रेस्पॉन्स हम लोग यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही एक रेस्पॉन्स आया, हम क्या करेंगे यहाँ पर, रेस्पॉन्स आया तो हम लोग मूवी सेट कर देंगे ना। क्या रेस्पॉन्स आया, तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा, जो डेटा रेस्पॉन्स के अंदर है वही सेट कर दो मूवी के अंदर। और साथ ही साथ इसके अंदर ना डिपेंडेंसी एरे के अंदर हम लोग आईडी पास कर देंगे। जब भी एक आईडी आए तभी जब भी एक यूनिक आईडी इसके अंदर आएगी ना, तभी ये बार बार फेच करेगा डेटा को, यानी कि बेसिकली काम कर रहा है। यूज इफेक्ट हुक देखो, यहाँ पर हम लोगों ने आईडी एक डिपेंडेंसी एरे है यूज इफेक्ट हुक के अंदर पास किया, क्योंकि जब भी हमारा यूआई रेंडर होगा स्क्रीन के अंदर, तब तब ये आईडी यहाँ पर आएगी और दोबारा दोबारा रन, यानी कि अगेन एंड अगेन रन होता रहेगा, ठीक है। यानी कि जब भी एक अलग अलग आईडी, जब भी एक यूनिक आईडी इसके अंदर आएगी, दूसरी मूवी पर क्लिक करेगा, तब तब ये एपीआई कॉल होगा एंड तब तक ये रेस्पॉन्स सेट हो जाएगा, तब तब ये मूवी यहाँ पर सेट हो जाएगी। आई होप आप लोग को थोड़ा सा समझ में आया होगा, खैर कोई बात नहीं। अब हम एक चीज़ और लगाएंगे कि भाई एक काम करो यहाँ पर सेमी कोलन, उसके बाद एक एक काम और करूँगा यहाँ पर, खैर अभी उसको मैं बाद में समझाऊंगा। अभी रिटर्न फंक्शन के अंदर चलेंगे और यहाँ पर ना एक कंटेनर लूँगा। कंटेनर 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 हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया था शायद, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एम यू आई के यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। भाई हम लोग को जो चीज़ चाहिए वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे। पहले तो कंटेनर कंटेनर, साथ ही साथ एक टाइपोग्राफी, क्योंकि भाई हमें कुछ टेक्स्ट भी चाहिए इसके अंदर। टेक्स्ट होगा तो कार्ड मीडिया, यानी कि जो इमेजेस है भी वो भी तो शो होगी। आप लोग खुद एक लॉजिक लगाओ कि भी कंटेनर है तो टेक्स्ट भी होगा मूवी के अंदर, मूवी के अंदर कोई मीडिया यानी कि मीडिया फाइल जैसे कि इमेजेस। तो हम लोग कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, मैं शो करना चाहूँगा टाइपोग्राफी, क्योंकि मुझे कुछ टेक्स्ट यहाँ पर शो करना है। यहाँ पर एक काम करो, अब मैं टाइपोग्राफी लूंगा। भाई टाइपोग्राफी तो लूंगा ही, ऑब्वियस सी बात है। आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पर करो, थोड़ा सा लॉजिक आप लोग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। वेरिएंट, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ टेक्स्ट होगा, वेरिएंट में लूंगा स्टैच 4। आप लोग जो चाहें वो ले सकते हैं अपने स्टाइलिंग के यहाँ पर हिसाब से, ठीक है। मूवी का टाइटल बेसिकली, ठीक है, टाइपोग्राफी वेरिएंट होगा मूवी डॉट टाइटल। लेकिन अभी एक काम, एक गलती और मिस होगी, आप लोगों के लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन गलती ये है कि भाई मैं आप लोग को यूआई शो नहीं कर रहा हूँ, तो यूआई भी तो शो करना चाहिए जिससे आप लोग को समझ में आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूआई भी शो करूँगा आप लोगों को, बेसिकली काम कर दूंगा। होम रेंडर कर लिया हमने, एक काम करूँगा, क्रोम के अंदर जाऊँगा, इसको ना अगेन मैं अपने यूआरएल पर जाना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। मिल गया। तो ये है मेरा वी डायरेक्ट ऐप, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पहले हम यूआई शो करेंगे। अब यहाँ पर मूवी लिस्ट के अंदर मेरे को कुछ एरर दिखा रहा है, ग्रिड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ग्रिड को हम लोगों ने शायद इंपोर्ट नहीं किया होगा, ठीक है। मूवी कार्ड के अंदर थी ग्रिड, नहीं, मूवी लिस्ट के अंदर थी, तो इंपोर्ट कर दूंगा भाई ग्रिड को, इंपोर्ट ग्रिड। तो भाई ग्रिड को मैंने इंपोर्ट कर लिया और स्लैश कर दूंगा यहाँ पर, स्लैश ग्रिड, ग्रिड जी फॉर ग्रिड। अब यहाँ पर ग्रिड को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से जो मेरा एरर है ना वो यहाँ से हट जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर, खैर ये एरर्स नहीं है, पहले वाले हैं, ठीक है, मैं सब क्लियर कर दूंगा यहाँ से। अब चलता हूँ, अब यहाँ पर मेरे को ना जस्ट एक टैग दिख रहा है, ट्रेंडिंग मूवीज़, खैर कोई बात नहीं। लेकिन अभी मेरे को क्या क्या चीज़ शो करनी है, अभी मैं ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट्स को रेंडर कर दूंगा। इंपोर्ट मूवी कार्ड, एक बार मैंने एक मूवी कार्ड को ले लिया, और इंपोर्ट मूवी डिटेल को भी मैं यहाँ पर ले लूँगा और यहाँ पर शो करा दूंगा सारे के सारे को। मुझे यहाँ पर बेसिकली मूवी डिटेल को करना चाहिए, ठीक है। मूवी डिटेल या कि मूवी डिटेल के अंदर सारी ही डिटेल रहेंगे, तो वो होना चाहिए बेसिकली। अब मुझे यहाँ पर एरर्स का भी पता लगा कि भी क्या क्या एरर्स हम लोगों से हो गए। यहाँ पर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी और मूवी डिटेल के अंदर जो यहाँ पर हो सकता है हम लोगों ने कुछ गलती कर दी हो, तो टाइपोग्राफी के अंदर वेरिएंट है H4, और यहाँ पर जो मूवी का टाइटल है उसके अंदर बेसिकली ये प्रॉब्लम हमको शो कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, एक काम करूँगा ना, मूवी के अंदर टाइटल था, नीचे स्क्रॉल करूँगा, मूवी डॉट टाइटल स्टार वॉर्स, ठीक है। एक एरे थी, स्टेटस है रिलीज्ड, तो अब मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर मैंने अपनी एपीआई यूआई एक बार रिप्लेस किया, ठीक है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ये है, एक काम करूँगा, जेसन फॉर्मेटर पर आप लोग जाएं। जेसन फॉर्मेटर पर इसलिए क्योंकि जो जेसन फॉर्मेट हम लोग को मिला है, हमारे जो है हमें अच्छे फॉर्मेट में नहीं मिला, यानी कि समझ में हम लोग को डेटा नहीं आया। तो मैं करूँगा फॉर्मेट या ब्यूटीफाई पर क्लिक कर दूंगा, जिससे जो है मेरा थोड़ा मुझे फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मेरे को मिला है अडल्ट है फॉल्स, वैसे पहले भी था, लेकिन यहाँ पर अब मुझे ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर चीज़ें विजिबल हो रही हैं, जैसे कि बजट है यहाँ पर इस तरह का। तो ये मेरे को होम पेज है, ठीक है,
ओरिजिनल लैंग्वेज, मेरे को टाइटल के ऊपर देना है बेसिकली, हो सकता है नेम है, क्या मैं यहाँ पर नेम पास कर सकता हूँ, स्पोकन लैंग्वेजेस, कट करो यार इसको, ये देखो टाइटल, ये रहा। तो मूवी के अंदर है, मुझे देखना है कि डेटा है किसके अंदर एक्चुअली। यहाँ पर एक काम करेंगे ना, कोड के अंदर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा बटन, ठीक है, मुझे एक बटन कंपोनेंट चाहिए, सिंपल बटन कंपोनेंट लूँगा, जिससे मुझे इस डेटा यानी कि जिससे हम लोग गेट कर रहे हैं ना, वो हम लोग को डेटा चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही मैं चाह रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पर ऑन क्लिक हो, इस बटन पर जैसे ही क्लिक हो, क्या होना चाहिए, इसको मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बना सकता हूँ। इसका फंक्शन बना कॉन्स्टेंट फैच, फैच मूवीज़, इसको एक फंक्शन बना लूँगा जिससे मैं इसको कॉल कर पाऊँ। इसको यहाँ से कट कर लूँगा, इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मेरा कुछ एरर रहा है, क्या एरर है कि भाई, ठीक है, खैर एक काम करूँगा, अभी के लिए इसको यहाँ से कट करूँगा अगेन और यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद एक काम करूँगा, इसको ना अभी के लिए कमेंट आउट करूँगा, इसको कमेंट आउट किया, इसको कमेंट आउट किया, और यहाँ पर फैच मूवीज़ के अंदर एक काम करूँगा, कॉन्स्टेंट रेस्पॉन्स बनाऊँगा, रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे डेटा देखना है बेसिकली, डेटा आ क्या रहा है इसके अंदर। अवेट, अवेट करने के बाद जो हमारा एक्जियोस है ना, एक्जियोस डॉट गेट, क्या गेट कर रहे हैं हम लोग, ए पे यूआरएल हम लोग को चाहिए, तो ये रहा हमारा यूआरएल, इस यूआरएल से हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर से कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पर एक और बनाऊँगा, कॉन्स्टेंट ए पी आई यू आर एल इज इक्वल्स टू, इस तरह का है हमारा ये रहा। और मैंने यहाँ पर आईडी जो है अभी के लिए 10 कर दिया, ठीक है। अभी फिलहाल जस्ट चेक करने के लिए गेट क्या कर रहे हैं, ए पी आई यू आर एल। अब हम क्या करेंगे, इसको एक असिंक फंक्शन भी बना लेंगे, असिंक फंक्शन। असिंक फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पर एक काम करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स, 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 ठीक है, रेस्पॉन्स करेंगे। अब इसको चेक करेंगे, जैसे इस बटन पर क्लिक हो तो मैं करूँगा फैच, फैच मूवीज़, फैच मूवीज़ नाम का फंक्शन है, उसको मैंने कॉल कर दिया। अब चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आई डोंट नो वाई, लेट्स चेक, बटन इज़ नॉट डिफाइंड। तो अच्छा जी, तो बटन को भी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट बटन, एमबीआई मटेरियल हम लोग यूज़ करें तो स्लैश बटन यहाँ पर होना चाहिए, कंट्रोल एस, अब ये एरर यहाँ से भाग जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरे को ट्रेंडिंग मूवीज़ यहाँ पर सेक्शन दिख रहा है, लेकिन जो मेरा यहाँ पर मूवी डिटेल है वो नहीं दिख रही। तो मूवी डिटेल नहीं दिख रही, इसका कारण है मूवी डिटेल कंपोनेंट है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ नहीं की, कंटेनर के अंदर जस्ट एक बटन है भाई, बटन हम लोगों ने यहाँ पर नाम नहीं दिया, तो मैं लिखूँगा फैच डेटा, ठीक है, फैच डेटा, इसलिए हम लोग कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर देखो मेरे को एक बटन मिल गया भाई, फैच डेटा, ठीक है। आप लोग देखो फैच डेटा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा, काफ़ी काम का काम चल रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कहूँ गेट रिक्वेस्ट में ही प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, वो क्या प्रॉब्लम है कि भाई गेट रिक्वेस्ट में प्रॉब्लम है, चांस चार नोट फाउंड की, जो एक काम करूँगा यहाँ पर, इसको डायनेमिक कर दूंगा, एक बार डायनेमिक करूँगा आईडी, ठीक है, आईडी करूँगा डायनेमिक, इसको अगेन चेक करूँगा फैच, अगेन एरर। तो भाई यहाँ पर एक एरर है कि भी अगर जैसे देखो फेल्ड टू रिसोर्स, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस यूआरएल पर मैं क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरे को एक्चुअल एरर मेरे को प्रोवाइड करा है कि भाई यहाँ पर सक्सेसफुल इनवैलिड आईडी, बेसिकली आईडी जो है वो हम लोग ने गलत पास कर दी है, लेकिन मैं चेक करूँगा आईडी। और देखो एक मेजर प्रॉब्लम यूज़ पैरम्स, यूज़ पैरम्स, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, ठीक है, अब मैं कंट्रोल ऐसा अगर प्रेस करूँ तो अब मेरे को शो नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर एक काम अगेन चेक करूँगा, तो यहाँ पर देखो द रिक्वेस्ट मॉड्यूल रिएक्ट राउटर डोम डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट, मूवी डिटेल पर जाऊँगा, और तो यूज़ पैराम्स पर बेसिकली हम लोग को एरर यहाँ पर मिल रहा है। तो भाई इस एरर को सोल्व करने के लिए काम करेंगे, छोटा सा काम, कभी कभी ऐसे एरर्स आ जाते हैं और हम लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। काम करूँगा ना, यूज़ इफेक्ट के अंदर इस फंक्शन को पास करूँगा फैच मूवीज़, ठीक है, फैच मूवीज़, ये हमारी जो आईडी है ना उसको यहाँ पर गलत बता रहा है, तो मैं अगेन चेक करूँगा। तो गाइज इस मॉडर्न प्रॉब्लम का एक मॉडर्न सॉल्यूशन आप लोगों के लिए, सबसे पहले काम करें कोड को थोड़ा सा, आप लोग को प्रॉब्लम आ सकती है तो इसलिए सबसे पहले काम करूँ, सबसे पहले इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा देर आप लोग रुक जाओ, ये रहा यार। अब एक काम करूँगा, इस कोड को ना एक काम करूँ, सबसे पहले क्लियर आउट करूँगा सारा कोड फटाफट से, कंट्रोल एस से काम करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, कोड काफ़ी रस्टी हो रहा था मेरे को लग रहा था, अब मैं काफ़ी सफाई से यहाँ पर कोड करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने जरूर कुछ प्रॉब्लम कर दी।
आप लोगों का प्रॉब्लम पता हो या लिख रही हो तो आप लोग मुझे बताएं, लेकिन मुझे रिकॉर्ड करते वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको ना अगेन लिखूंगा दोबारा से, जल्दी से आप लोगों को ज़्यादा टाइम लिखूंगा। ठीक है, एक काम और करूंगा ना, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट से काम चलाऊंगा अब मैं, जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट है ना जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा और आप लोगों का जो टाइम है वो बचेगा और आप लोगों को समझा दूंगा डिटेल वन बाय वन। ठीक है, मैं लिख दूंगा कोड पोज करके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी कॉपी पेस्ट कर लिया। यूज पैराम्स आप लोग को पता है, एग्जीक्यूट पता है, और ये चीज़ आप लोग को पता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, ये तो हम डेटा फैचिंग के लिए कर लिए। मूवी डिटेल के अंदर हम लोग ये आप लोग पेस्ट करें भाई, आईडी ले रहे हैं जिससे डायनेमिकली आईडी मिल जाए हम लोग को। मूवी ले रहे हैं मूवी सेट करने के लिए, एंड एरर फॉर एरर, जो भी एरर आएगा उसको सेट कर देंगे। आप लोग ले सकते हैं नहीं भी। अब एक और फंक्शन बनाएंगे डेटा फैचिंग के लिए। ठीक है, तो गाइज अब मैंने एक फंक्शन लिखा जिसमें मैंने फैच मूवीज एक अलग फंक्शन लिखा, बिल्कुल डेटा फैच करने के लिए अलग, एकदम नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर आप लोगों के लिए कमेंट्स भी लिखा भाई। यहाँ पर मैंने क्या किया, आईडी वाला एरर खत्म करने के लिए मैंने फैच मूवीज लिया, असिंग फंक्शन बना दिया इसको, एंड एक इफ कि भी अगर इसके पास आईडी नहीं है तब क्या करो, रिटर्न कर दो। ठीक है, यानी कि वहीं पर एपीआई को रोक दो अनडिफाइंड आईडी के साथ। अब यहाँ पर इसी पहले हम लोगों ने गलती कर दी, देखो हम लोगों ने पहले तो इसको रिटर्न नहीं किया, दूसरा एपीआई यूआरएल को हम लोग बाहर कॉल कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने एपीआई की ले ली और एपीआई यूआरएल को फैच मूवीज के अंदर रखा ताकि ये जो है यहाँ से इसको एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, अब ट्रैक एज ब्लॉक का यूज़ किया फॉर अवॉइडिंग द एरर्स। ठीक है, सेट मूवी कर दिया, रिस्पॉन्स करना डेटा और एरर को नल सेट कर दिया। ठीक है, सेट मूवीज, और अगर कोई एरर है तो मूवी को नल से यहाँ पर सेट कर दो, ये एरर प्रिवेंट यहाँ पर करेगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया कोड है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यूज इफेक्ट को कॉल करें। क्यों कर रहे हैं भाई, इसलिए कॉल करें तब जब भी ये पेज रेंडर होना तब क्या होना चाहिए, बार बार जब भी कोई नई आईडी के साथ यूआरएल आए एक यूनिक आईडी हमारे पास आएगी और फैच मूवीज को कॉल कर देगा, एंड अगेन ये साइकिल यहाँ पर चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने यूज इफेक्ट को यहाँ पर यूज़ किया। अब बात आएगी थोड़ी सी डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग के लिए मैं करूँगा भाई, जो भी चीज़ें हम लोगों ने इंपोर्ट की थी ऊपर आप लोगों को बताया, तो मैं रिटर्न फंक्शन के अंदर ये कोड पेस्ट कर दूंगा लिखा हुआ। मैं पहले कोड यहाँ पर टाइप कर दूंगा, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो मैंने भी अपना कोड यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, मैंने एक कंटेनर लिया, बेसिकली कंटेनर के अंदर एक क्लोज टैग लगा दिया कि ये कंटेनर, एंड ये देखो कंटेनर के अंदर ये कंटेनर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो मैंने एक बटन लिया कि भाई जैसे ही मान लो मुझे रिफ्रेश करना है तो मैंने एक फैच मूवीज नाम का ये फंक्शन ले लिया। वेरिएंट कंटेंट यानी कि ब्लू कलर इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर ब्लू कलर फिल रहेगा। रिफ्रेश करना हो तो इस बटन पर यहाँ पर रिफ्रेशिंग के लिए। अब यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट के ब्रैकेट लिए कि भाई अगर कोई यहाँ पर एरर है ना और टाइपोग्राफी, तो उसका कलर यहाँ पर एरर कर दो और एरर को यहाँ पर सेट कर दिया। ये आप लोगों के लिए मैं बोलता हूँ, आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल है आप लोगों के लिए, आप लोग करें या ना करें ऑप्शनल है आप लोगों के लिए, ऑप्शनल फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन बात है वो यहाँ पर आती है मूवीज़। देखो भाई हम लोगों ने कंडीशन लगाई यहाँ पर मूवी ली। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ब्रैकेट लगाए और यहाँ पर मूवी एंड यहाँ पर मूवी के साथ यानी कि ये भी होना चाहिए कि भी जो मूवी का टाइटल है और मूवी की जो टैग लाइन है वो हम लोगों ने एपीआई के अंदर से ले ली। ये आप लोग यहाँ पर टाइपोग्राफी ले रहे हैं क्योंकि टाइप आप लोग को टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट के अंदर कार्ड मीडिया होगी। कार्ड बेसिकली हम लोग कार्ड कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो कार्ड मीडिया के अंदर कंपोनेंट है, हाइट ले ली, इमेज है, ओल्ट ले लिया, स्टाइल ले लिया, टाइपोग्राफी उसके बाद जो उसका मूवी का ओवरव्यू है वो हम लोगों ने यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद कंट्रोल एस यहाँ पर प्रेस करूँगा, यानी कि जो आपका कोड है मूवी डिटेल का वो खत्म हुआ। इतना ही आप लोग कोड था। आप लोग क्या करें भाई, आप लोग को मैं समझाने का काम था, कोड तो कोई भी टाइप कर सकता है लेकिन आप लोग को जो है समझ में आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आप लोग खुद भी ट्राई करें बनाने का। हम लोगों ने कोड को लिख दिया है, आप लोग को समझा दिया, तो आप लोग उसको यहाँ से कॉपी कर लो। देखो मैं थोड़ा सा और यहाँ पर दिखा दूँ आप लोग को। ठीक है, आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोग साथ के साथ कोड करो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो को पॉज करो एंड कोड को लिखो। ठीक है, उसके बाद एक और काम यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मूवी डिटेल। ठीक है, मूवी डिटेल को यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो जिससे हमारे ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर शो कर पाए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आ चुके हैं अपने ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर और यहाँ पर हम लोग अब थोड़ी सी राउटिंग वगैरह यहाँ पर सेटअप करेंगे। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ों को इंपोर्ट कर लें, ब्राउज़र राउटर वगैरह, जिससे हम लोग राउटिंग यहाँ पर सेट कर पाएँ। अब एक काम करेंगे ना, सबसे पहले इनको हम कर सकते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पर एक काम करूँगा ब्राउज़र राउटर का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा राउट्स होता है, राउट्स के अंदर राउट्स के अंदर लेंगे फिर राउट। ठीक है, राउट, और मेरे को हिंट मिल गई एलिमेंट इज इक्वल टू होम, और यहाँ पर दोबारा हिंट मिल गई मूवी की आईडी, मूवी डिटेल शो होने जानी चाहिए। ठीक है, ये पाथ हो गया। तो ये हमारे यहाँ पर दो राउट हम लोगों ने शो कर लिए कि भी इस राउट पर एलिमेंट होम, और जब किसी पर्टिकुलर पाथ पर और मूवी के साथ आईडी हो तब ये एलिमेंट हमें शो करना है। तो ये पाथ हो गया, हम लोगों ने मूवी को शो कर लिया बेसिकली।
अब इसके अंदर भी ना हम लोग थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करेंगे जिससे हम लोग को अपनी मूवीज़ दिख जाए। बेसिकली यहाँ पर वगैरह ट्रेंडिंग मूवीज़ नाम का हम लोग को एक हेडिंग दिख रही है और यहाँ पर मूवी प्रोप को पास कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम और करेंगे, एक काम और करेंगे। वो क्या है भाई, यहाँ से भी हम लोगों ने कोड ट्रायल के लिखा था, ट्रायल वाला कोड था, इसको हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। इसे हटाने के बाद आप लोग क्या करो, यहाँ पर ना एक काम करूँ अगेन, थोड़ा सा एरर से बचने के लिए ना आप लोग जिससे एक अच्छा कोड लिख पाएँ इस तरह से मैं कर रहा हूँ। कौन सी फैच मूवीज इक्वल्स टू, एक फंक्शन बनाएंगे डेटा फैचिंग के लिए, बहुत आसान है, पता है आपको भी मुझे भी। यहाँ पर हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ जरूर करेंगे जिससे हमारे एरर्स को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट रेस्पॉन्स लूंगा, इज इक्वल्स टू अवेट, और एक्जियोस का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्जियोस डॉट गेट, एक्जियोस से गेट करेंगे क्या, क्या डेटा करेंगे, वो यूआरएल जो हम लोगों ने ऊपर ले रखा है, ए पे यूआरएल, ठीक है, ए पे यूआरएल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और इसको ना एक असिंक का फंक्शन भी हम लोग बनाएंगे, असिंक फंक्शन बना दिया। असिंक फंक्शन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे क्या भाई, जो हमारी मूवी है उसको सेट कर देंगे, और यहाँ पर मूवी है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर जो रिजल्ट्स है उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रिजल्ट्स। तो ये जो हमारे रिजल्ट हैं वो यहाँ पर सेट हो जाएंगे, ठीक है। जो भी अब यहाँ अगर एरर आए तब क्या करना है, तो कंसोल डॉट, यानी कि जो भी एरर है उसको कंसोल कर दो और यहाँ पर लिख दो एरर फैचिंग मूवीज, साथ ही साथ उस एरर को भी यहाँ पर शो कर दो जो ये होने से हमें रोक रहा है, यानी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे। भाई क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या हो, अगर जब भी हमारा ये यूआई रेंडर हो ना, तभी यहाँ पर क्या हो जाए, फैच मूवीज, जब भी यूआई रेंडर हो तभी ये फंक्शन कॉल हो एंड जो कार्ड है वो रेंडर हो जाए बिना पेज को रिफ्रेश यहाँ पर करे, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूज इफेक्ट का काम हो गया। तो भाई अब जब ये मूवी कहाँ पहुँच गया मैं, सॉरी, ऐप डॉट जे एस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये काम भी कर लिया था, हम लोग मूवी लिस्ट कर लिया था, डिटेल हो गया, डिटेल ये रहा था। लेकिन हम लोग होम पर काम करते हैं, मेरा होम, एक मिनट, होम पेज। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, रिजल्ट को चेक करेंगे व्हाट हैपन्स, और यहाँ पर एक एरर है, एरर छोटा सा है बहुत, आइए बताता हूँ। मूवी लिस्ट के अंदर जाएं, यहाँ पर मैंने क्या किया था, मूवी डॉट स्लैश आई डी, ये डेटाबेस की प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पर डेटाबेस में ना यहाँ पर डैश आई डी, यानी कि आप लोग डैश हटा दें बस। कंट्रोल एस प्रेस करें, अगेन चेक करेंगे क्या यहाँ पर अब कोई एरर है, ठीक है। रेंडर हुआ लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, आइए उसको भी यहाँ पर दे रहे हैं। इमेज इज़ अ वॉइड एलिमेंट, ओके। मैं यहाँ पर इमेज के अंदर आइए, बेसिकली इमेज के अंदर। तो भाई ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अभी हमारा जो मूवी लिस्ट कंपोनेंट है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम है, बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे को पता है। लेकिन अभी हम लोगों ने डिटेल कंप्लीट किया, तो अभी हम लोग मूवी लिस्ट के अंदर थोड़ा सा काम और करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक काम करेंगे, कार्ड कंपोनेंट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो गाइस चलिए यहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे। सबसे पहले एक काम करूँगा, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार्ड कंपोनेंट का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके अंदर जाऊँगा, कार्ड कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, बेसिकली कार्ड कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक काम करेंगे, कार्ड कंपोनेंट के अंदर हम लोग लिंक का भी यूज़ करेंगे, लिंक, लिंक, लिंक टू प्रॉपर्टी का यूज़ करें। एक मिनट, मैंने यहाँ पर लिंक इंपोर्ट कर रखा है, नहीं, तो इंपोर्ट लिंक, लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। लिंक अब हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, अब हम लोग लिंक की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। लिंक टू प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर किसको लिंक करना है अभी, तो यहाँ पर हमें लिंक करना है स्लैश, स्लैश मूवी स्लैश डॉलर मूवी की जो पर्टिकुलर आईडी है वो, यानी कि जो भी मूवी है वो, थोड़ा सा इसका स्टाइल वगैरह भी देख लेंगे यार बाद में। लेकिन अभी के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन नन, क्योंकि मुझे अभी कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक और काम करेंगे, लिंक के अंदर ही कार्ड मीडिया, कार्ड मीडिया प्रॉपर्टी, कार्ड मीडिया के अंदर क्या करेंगे भाई, कार्ड मीडिया के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें शो करेंगे जो हम लोगों ने एपीआई से डेटा फैच किया है। जैसे कि कंपोनेंट है हमारा इमेज, उसके बाद हम इसकी हाइट ले लेंगे, कोई हाइट करीब 400। उसके बाद हमारे पास इसकी इमेज होनी चाहिए, कोई इमेज, इमेज कैसे आएगी भाई, इमेज यहाँ से आएगी, या तो मूवी डॉट पोस्टर डॉट पाथ, या तो ये हो, एल्स अदरवाइज, सॉरी, टर्नरी ऑपरेटर, और ये एक पाथ होगा बेसिकली, आप देख लें इसको, TMDB, या मैं कॉपी कर लूँगा यार यहाँ पर ना, ये लो, और इसके अंदर बैकटिक्स के अंदर बंद कर दूंगा इसको, जिससे देखो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, बहुत आसान, कि भाई अगर एक हमें मूवी पोस्ट पाथ यहाँ पर मिल रहा है तब ये हमें रेंडर करना जो हमें ईपीएस डेटा मिल रहा है, अदरवाइज हम लोग को ये एक डिफ़ॉल्ट इमेज होती है वो हमें शो करनी है। इससे हमारी ऐप काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लोग ज़रूर यहाँ पर यूज़ करें, ज़रूर यहाँ पर लिख लो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर एक अगर आप लोग चाहें तो ओल्ड टैग आप लोग दे सकते हैं, ऑप्शनल है आप लोगों के लिए कि भी आप लोग करें या ना करें, लेकिन मैं तो यहाँ पर करूँगा बेटर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मूवी डॉट टाइटल, मूवी का जो भी हो वो यहाँ पर शो कर दो जो मूवी का टाइटल है। उसके बाद हम लोग कार्ड कंटेंट, क्योंकि कार्ड के अंदर काफ़ी सारा कंटेंट भी होगा तो वो भी हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो कार्ड कंटेंट, कार्ड कंटेंट के अंदर क्या क्या होगा भी, हमारे पास कुछ टेक्स्ट होगा, टाइपोग्राफी का यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही। वेरिएंट क्या ले लूँगा, वेरिएंट ले लूँगा H6, और एक इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिखूँगा। जावास्क्रिप्ट में क्या लिखूँगा, मूवी का जो टाइटल है भैया वो हमें शो करो। मूवी का टाइटल शो हो जाने के बाद, वीडियो टाइटल हो जाने के बाद यहाँ पर इसको हम लोग अगेन कॉपी करेंगे। कॉपी कॉपी करने के बाद इसके नीचे पोस्ट पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसका वेरिएंट आप लोग क्या कर दें, body 2 कर दो। ठीक है, body 2 करने के बाद यहाँ पर आप लोग को कलर आप लोग जो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर मूवी का जो एवरेज है ना, मूवी का वोट एवरेज वो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, एवरेज। ठीक है, तो ये हमारा कार्ड कंटेंट यानी कि जो हमारा अब मूवी लिस्ट है ना, मूवी लिस्ट कंपोनेंट वो यहाँ पर ठीक ठाक हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा काम है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन, लेकिन और आप लोग यहाँ पर ठीक है ये कोड आप लोग रिव्यू कर लें बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद चलिए रिजल्ट यहाँ पर देखने चलेंगे। और यहाँ पर जो हमारी मूवीज़ हैं वो कम्प्लीटली शो हो रही हैं। ठीक है, ठीक ठाक ऑर्डर में हम लोग को शो हो रही हैं, लेकिन अगर मैं किसी मूवी पर क्लिक करूँ, अगर यहाँ पर मान लो ये रही, तो यहाँ पर देखो मेरे को जो टाइटल है वो मिल गया मूवी का। ठीक है, और ट्राई टू यहाँ पर एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन है इसका, और एक बड़ी सी इमेज मेरे को मिली है मूवी टाइटल के अंदर। तो मैं अगर चाहूँ ना इसको अभी 5 मिनट के अंदर और बढ़िया बना दूँ, वो कैसे, देखो रिफ्रेश पर अगर मैं क्लिक करूँ कुछ नहीं होगा। अगर ये ट्रेंडिंग मूवीज़ है, मैं चाह रहा हूँ यार बहुत अच्छा सा यूआई डिज़ाइन मेरे को चाहिए। अभी यूआई डिज़ाइन इसका बहुत बकवास है, ठीक है बहुत बकवास मेरे को पता है, लेकिन इसे बढ़िया बनाने के लिए एक ट्रिक आप लोग को देता हूँ। बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों का काम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मान लो आप लोगों ने, अब देखो आप लोगों को लॉजिक्स पता है लेकिन डिज़ाइन टेक्निक नहीं, ऐसा मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, डिज़ाइनिंग मेरी बहुत बेकार है सही बताऊँ तो। एक काम करूँगा, एक काम करूँगा, आप लोग एक काम करो, जो आप लोगों ने जो कोड लिखा है ना, जैसे कि मूवी डिटेल, मूवी लिस्ट एंड ये, तो मान लो जो मेरा मूवी लिस्ट है ना, मैं इसको सुधारना चाह रहा हूँ, तो आप लोग जस्ट इसको Ctrl+A एंड Ctrl+C करो, सारे कोड को कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद अपने क्रोम पर जाओ और गूगल पर सर्च करो ChatGPT। अब इससे ना भागना मत, अभी रुको यार रुको, ट्रिक्स है बहुत बढ़िया। आप लोग इस कोड को पेस्ट कर दो एंड इस पे आप लोग लिखो मेक दिस यूआई ब्यूटीफुल, यानी कि इम्प्रूव दिस यूआई लाइक अ मूवी ऐप। ठीक है, लाइक अ मूवी ऐप। ठीक है, इस तरह से मुझे शो करना। अब जस्ट आप लोग को देखो यहाँ पर कुछ कुछ मिलेगा, Ctrl+। ठीक है, अब सही है, अपडेटेड कोड देगा आप लोगों को। ठीक है, अभी आप लोग कुछ प्रिकॉशंस भी दूंगा। ठीक है, ये उस चीज़ के लिए है जब आप लोग को बढ़िया डिजाइनिंग करनी है। कॉपी करो, कॉपी करने के बाद Ctrl+A एंड इस कमेंट, इस कोड को ना पहले कमेंट का कर दो। कमेंट करने के बाद अब नया कोड जो इसको पेस्ट करो। अब मैं यहाँ पर एक बार चेक करना चाहूँगा अपने ऐप के अंदर क्या कुछ चेंजेस, बिल्कुल यार चेंजेस आप लोग देख सकते हो, कितना बढ़िया डिजाइनिंग इसने मेरे को करके दी है। आप लोग खुद ही देखो यार, डिजाइनिंग तो भाई ChatGPT ने कमाल करके दे दिया। आप लोग देखो डिजाइन्स वगैरह, मूवी वगैरह जो भी आप लोग को मिली है काफ़ी कमाल की दिख रही है। अगर आप लोग कोई यहाँ पर चेंजेस चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी और मैं यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर इंप्रूव दिखा, अब मैं यहाँ पर मुझे लिस्ट तो इंप्रूव हो गई। अब मैं मूवी डिटेल को और इंप्रूव यहाँ पर करना चाहूँगा। Ctrl+A Ctrl+C करूँगा। Ctrl+C करने के बाद यहाँ पर ना एक काम करूँगा ChatGPT के पास जाऊँगा और यहाँ पर कहूँगा इम्प्रूव दिस यूआई ऑल्सो। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर डिस्प्ले करनी है इसको डिटेल, डिस्प्ले डिटेल्स इन प्रीसाइज या क्लियर मैनर। ठीक है, क्लियर मैनर। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग जो है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पर मेरे को इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रखी को क्या क्या इन्हेंसमेंट करने वाला है। तो यहाँ पर इसने जो है काफ़ी बढ़िया यूआई मेरे को, देखो देखो अगर मैं इस कोड को लिखता ना तो मेरे को भाई काई मतलब कितने घंटे लग जाते हैं, हमारा जो ट्यूटोरियल है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। अब इसका फ़ायदा क्या क्या है, आप लोगों ने क्या सीखा इससे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने क्या सीखा। आप लोगों ने सीखा कि भी आप लोग तो अपना दिमाग चला रहे हो, आप लोगों ने लॉजिक बिल्डिंग सीख ली, एक प्रोजेक्ट बना लिया, लेकिन आप लोगों ने डिज़ाइनिंग नहीं की। तो मैं बता रहा हूँ इसमें आप लोग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को आना चाहिए काम करना। ठीक है, डिज़ाइन करने से अच्छा है कि आप लोग को डेटा को फैच करना है, डेटा को रखवाना आता हो। ठीक है, दैट्स इट। अगर आप लोग डिज़ाइनिंग में ही फंस जाएंगे तो एप्लीकेशन को बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एआई के आने से ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो रहे हैं। आइए इसका रिजल्ट भी यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक काम करूँगा, अगेन जाऊँगा और यहाँ पर ना किसी भी मूवी पर क्लिक करूँगा। मान लो यार काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, मैं
इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई क्या मस्त डिजाइनिंग इसने की है मेरे को। आप लोग ये बताओ कि आप लोग कर पाते हैं ऐसी डिजाइनिंग? नहीं कर पाते यार। इसने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को दी हैं कि पैडिंग यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करके दिया है। ट्रेलर आप लोग वॉच कर सकते हो। देखो मेरे को इसने भाई लिंक भी दे दिया कि आप लोग यूट्यूब पर रिडायरेक्ट हो जाओ और ट्रेलर देखना है इस चीज़ का। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, रिलीज डेट दे रखी है, रन टाइम दे रखा है, रेटिंग वगैरह दे रखी है। तो आप लोग खुद ही देख लो यार कितनी बढ़िया डिजाइनिंग इसने मेरे को करके दी है। तो आप लोग देख सकते हो, देखो काफ़ी रेस्पॉन्सिवनेस भी है, रेस्पॉन्सिवनेस आप लोग देखो काफ़ी बढ़िया ऐप इसने मेरे को बना कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर बैक करूँगा, दूसरी मूवी पर जाऊँ तो यहाँ पर देखो यार बढ़िया का बहुत ही बढ़िया यार, मैं तो तारीफ़ करना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया बनाया है, ठीक है। तो ऐसी ही ट्रिक्स हमारे चैनल पर आती हैं, ऐसा ही हम लोग एआई का यूज़ केस आप लोग को बताते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मूवी कार्ड बेसिकली हमारा सारा ही ऐप जो है यहाँ पर बढ़िया हमें लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आए तो वो आप लोग बता सकते हैं। बाकी तो जो हमारा ऐप है इसका फाइनल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार रिलोड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, आप लोगों का जो मूवीज़ ऐप है वो एकदम रेडी है, ठीक है। आप लोग इसको अपने रिज्यूमे के अंदर डाल सकते हो। और चीज़ अगर आप लोग इसके अंदर ट्राई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो, भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो मैं एक और यहाँ पर देख लूँ, मान लो मैंने इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर लोडिंग शो हुई एंड मुझे अपनी मूवी जो है यहाँ पर वेक डे एक मूवी मुझे दिख गई। तो आई होप आप लोग को मज़ा आएगा। तब तक के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यूट्यूब पर जाना है एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो ने आई होप आप लोग को मदद की होगी, ठीक है। आप लोगों की मदद की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को सब्सक्राइब यहाँ पर ज़रूर करना है। अगर आप लोग ट्यूटोरियल के एंड तक आए हो तो आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आया होगा। तो आप लोग यहाँ पर 1 के सब्सक्राइबर तक हमें सपोर्ट करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे अपनी अगली नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के अंदर। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।